Hello students, myself Deepak Kumar. Today we will discuss two important questions related to instantaneous axis of rotation. First question is this. पहला क्वेश्चन की अगर बात करोगे, देखो इसमें क्या बोल रहा है. इसमें बोल रहा है a small block of mass small m is rigidly attached at point P to a ring of mass 3m and radius small r. The system is released from rest at theta equal to 90 degree, rolls without sliding. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, rolls without sliding. The angular accelerations of ring just after release is. तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, पहले एडजेक्ट एफबीडी ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पे एडजेक्ट एफबीडी आप ड्रॉ करो. यहाँ पे एफबीडी ऑफ सिस्टम. सिस्टम में कौन कौन सा होगा, रिंग प्लस ब्लॉक. तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास स्मॉल m है. अब यहाँ पे जो आपका ग्राउंड है वो नॉर्मल लगाएगा, यहाँ पे नॉर्मल वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लगेगा. यहाँ पे रिंग का मास 3m है तो 3mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ये जो स्मॉल ब्लॉक है उसका मास स्मॉल m है तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शंस भी एक्ट करेगा. फ्रिक्शंस किधर एक्ट करेगा, उसके डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये रोटेट किधर करना चाहेगा. ठीक है, तो ये अगर बेसिकली देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा. तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप बैकवर्ड डायरेक्शन में करना चाहेगा. ठीक है, इधर स्लिप करना चाहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन. इस पर जो फ्रिक्शंस लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. दिस इज द फ्रिक्शन. अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ये रोल करेगा. ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हेल्प से हम यहाँ पे प्रॉब्लम को डील करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा कहाँ पे. ठीक है, तो इन केस ऑफ रोलिंग अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है. तो ये जो आपका पॉइंट होगा, यही पॉइंट आपका इंस्टेंटेनियस, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को IAR से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट मीन्स अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो IAR के अबाउट प्योर रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस पॉइंट के अबाउट ये अब ये अल्फा से ओनली क्या करेगा, रोटेट करेगा. तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, नेट टॉर्क लिखेंगे IAR के अबाउट. उसके बाद हम लोग इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं. तो अब क्या लिखोगे, नेट टॉर्क लिखिए. नेट टॉर्क अबाउट IAR, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इक्वल टू क्या लिखिएगा, आई इंटू अल्फा. अब नेट टॉर्क लिखिए. तो पहले टॉर्क के बारे में देखिए कि कोई फोर्स का टॉर्क हम लोग कैसे लिखते हैं. तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले mg की अगर बात करोगे 3mg की, तो 3mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस IAR से कितना होगा, 0, क्योंकि ये आपका IAR से ही पास कर रहा है 3mg. ठीक है, तो 3mg का भी टॉर्क 0 होगा. क्यों, क्योंकि IAR से पास कर रहा है. जिस पॉइंट के बाद टॉर्क कैलकुलेट करना वहीं से पास कर रहा है. फ्रिक्शंस का भी 0 होगा और आपका नॉर्मल का भी 0 होगा. तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो नॉर्मल इंटू 0 फिर प्लस 3mg इंटू 0 फिर प्लस f इंटू 0. ठीक है, फिर प्लस उसके बाद हमने देख लिया कि ये तीनों का टॉर्क तो 0 जरूर होगा, लेकिन mg का यहाँ पे टॉर्क होगा. ठीक है, ये mg का, तो ये mg का कितना होगा, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करोगे तो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक. तो ये हो जाएगा रेडियस r. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो इसका जो टॉर्क आएगा वो सिंपली आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, i इंटू अल्फा. अब यहाँ पे आप इसको सिंपली सोल्व करिए, mg इंटू r. अब देखो i किसके अबाउट लिखेंगे, ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो i जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे IAR के अबाउट, क्योंकि जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा उसी के अबाउट लिखेंगे. इसका लिखेंगे सिस्टम का. सिस्टम का लिखने का मतलब होगा कि यहाँ पे हमको सिस्टम का लिखने का मतलब रिंग प्लस ब्लॉक का. तो रिंग प्लस ब्लॉक का इसके अबाउट लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, दो पार्ट में इसको ब्रेक करके, रिंग का फिर ब्लॉक का. तो रिंग का कैसे लिखोगे, तो इसके अबाउट हमको पता है mr स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर देंगे. तो यहाँ हो जाएगा mr स्क्वायर
फिर प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये अगेन डी का वैल्यू 8 होगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस इज डी, दैट मीन्स यहाँ पे याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिंग का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना टॉर्क हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा 3m इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ रिंग 3m है, तो 3m आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3m इंटू डी के जगह आर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर। तो ये हो गया सिंपली रिंग का। फिर आप लिखो ब्लॉक का, ब्लॉक का कितना हो जाएगा, मास m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना, अभी हमने देखा कि बेसिकली इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली √2r, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली √2r। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा √2r का होल स्क्वायर इंटू अल्फा। अब इसको आप सिंपली सोल्व करिए, तो ये आ जाएगा mgr इक्वल टू 8m r स्क्वायर इंटू अल्फा, दैट मीन्स अल्फा इज बेसिकली g/8r। तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि हमने इस प्रॉब्लम को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हेल्प से कैसे इजीली सोल्व कर लिया। नहीं तो अगर बेसिक मेथड से अगर आप इसको सोल्व करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको नेट फोर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर आपका नेट टॉर्क, ठीक है, उसके बाद फिर रोलिंग का कंडीशंस लिखना पड़ेगा, फिर 3 इक्वेशंस आएगा, फिर वहाँ सोल्व करोगे, फिर ये प्रॉब्लम आपका डील होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हेल्प से हमने कैसे इस प्रॉब्लम को इजीली 1 से 2 लाइन में हमने इसको सोल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस पे अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग बाउंड ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, of mass m equal to 1 kg and radius r equal to 2/3 is pulled up by force F as shown। ये आपका डायग्राम यहाँ पे गिवन है। If there is sufficient friction between cylinder and floor, then upper limit to the angular accelerations of cylinder for which it rolls without slipping is। मतलब अगेन यहाँ पे क्या है, rolls without slipping। तो अगेन यहाँ पे rolling without slipping का केस है, तो इसको अगेन हम लोग किसके हेल्प से सोल्व करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हेल्प से। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करिए, इसका ड्रॉ करेंगे एफबीडी सिलेंडर का। तो यहाँ पे एफबीडी ऑफ सिलेंडर, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर यहाँ। तो यहाँ पे एफबीडी आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करिए। कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली लगेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वर्टिकली अपर डायरेक्शंस में। फिर mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। अब देखिए फ्रिक्शंस किधर लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिप किधर करना चाहेगा, तो ये रोटेट किधर करना चाहेगा, दिस डायरेक्शंस में, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चाहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब स्लिप करना चाहेगा तो जो फ्रिक्शंस लगेगा वो किधर लगेगा, स्लिपिंग के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स फ्रिक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये आपका क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमको पता है कि इन केस ऑफ रोलिंग जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट होता है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज बेसिकली IAR। तो क्या करोगे, सिंपली नेट टॉर्क लिखिए पहले, इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट टॉर्क लिखेंगे, नेट टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब देखिए किसका किसका टॉर्क जीरो होगा, तो जो भी फोर्स आपका IAR से पास कर रहा होगा सबका जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ जीरो होगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो नॉर्मल इंटू जीरो
फिर फ्रिक्शन इंटू 0, फिर प्लस mg इंटू 0, फिर प्लस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क होगा तो ये कितना होगा F इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये सिंपली कितना आ जाएगा F इंटू आर। आई का वैल्यू क्या होगा, आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट आई ए आर। कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई सी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा इज बेसिकली क्या हो जाएगा, तो अल्फा इज बेसिकली आ जाएगा 2f बाई 3mr। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब एफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए अगेन हम आते हैं एफबीडी पे। देखो अगर एफबीडी पे अगर आओगे तो देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल एफ और एम जी यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये चांसेज है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो हो, ये जो कॉन्टेक्ट हो ये लीव कर जाए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो हमेशा कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना पड़ेगा, दैट मीन्स नॉर्मल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0 होगा। तो ये बेसिकली जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्लस एफ माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस एफ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टू मेंटेन कॉन्टेक्ट, टू मेंटेन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एफ लेस देन एम जी आ जाएगा, दैट मीन्स एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, एम जी होगा, ठीक। अब हमको यहाँ पे एफ का मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया, अब एफ के वैल्यू को पुट कर देंगे तो सिंपली आपका अल्फा आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा मैक्सिमम इज बेसिकली क्या हो जाएगा, 2f मैक्सिमम इक्वल टू 3mr। आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2mg और डिवाइडेड बाई 3mr। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 2g बाई आर। आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा 2g और ये 3 इंटू 2/3, दैट मीन सिंपली आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हेल्प से कैसे हमने इजीली इसको सोल्व किया। नहीं तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक मेथड से अगर हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व करते तो बेसिक मेथड्स में अगेन हमको क्या करना पड़ता, यहाँ पे नेट फोर्स लिखना पड़ता, ठीक है, नेट टॉर्क लिखना पड़ता, फिर कंडीशन फॉर रोलिंग लिखना पड़ता, फिर वहाँ से हम इसको सोल्व करते, तो वो थोड़ा सा लेंदी होता है। इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी प्रॉब्लम को जो जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।